ये तो किसान को बिल्कुल बर्बाद करने पे खड़े हुए हैं। जब इनने घोषणा करी है तो उसी दिन पे किसान हाय 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 कर रहा है, रोड पे आ गया है। इधर तो हुआ चुनाव हो रहा है, इधर यहाँ किसान को बिल्कुल डेड करने पे खड़े हुए हैं। अब तो इनके दरवाजे पे बैठे हैं। ये सरकार किसान के लिए ठीक काम कर रही है और किसान ये कह रहा है कि गलत काम है। बिल्कुल गलत है। तो किसान ही तो मरेगा। ये अपने उन शब्दों को वापस ले ले, इन तीनों कानून को आप वापस ले ले। उनके जन कितने बच्चे खत्म हो गए, कितने बुजुर्ग खत्म हो गए, पर इनको शर्म नहीं आती। ये तो सफेद झूठ बोलते हैं। कि भारत एक किसानों का देश है, क्या लग रहा है आज किसानों का देश है ये? नहीं भैया, इन्हें तो किसान बिल्कुल छोड़ा ही नहीं है। देश तो किसानों का ही है। जहाँ 70-80% किसान रहता हो जिस देश में, तो देश तो किसानों का ही था। पर इन लोगों ने किसान छोड़ा नहीं। ये तो किसान को बिल्कुल बर्बाद करने पे खड़े हुए हैं। एक बात बताइए, हर चीज पे दिन रोज महंगाई आई जा रही है। हर चीज पे महंगाई आई जा रही है। धान जो आज से 5-7 साल पहले 5,000 बिकता था, उसको 14 से खरीद रहे हैं। मक्का जो 2200-2500 बिकती थी, उसको 800 खरीद रहे हैं। इनने क्या इससे पहले आप जैसा बता रहे कि 2500 बिकती थी, 800 खरीद रहे, तो क्या इससे पहले इतना मतलब आप लोगों को इतने पैसे मिलते थे? मिलते थे। तो ये कब से खत्म हुआ, कब से कम हुआ? कि दिन मतलब साल गैल मतलब किसान बेकार करते हुए जा रहे हैं। साल गैल इनकी नियत बर्बाद करने की किसान पर उतर गई है। पिछली साल भी 3,000 धान तक क्या था, पिछली साल भी। और अब के 1200, 1400, 1500, 1200, 1400, 1500। ये क्यों हुआ? क्या मोदी की सरकार है? मोदी तो इसको डेड करने पे आया, उतना हुआ है। तो इस किसान को बिल्कुल बर्बाद कर दो। ये तो मात्र 10-20 पूंजीपतियों को इस देश को देना चाह रहा है। एक बात बताइए, एमएसपी लगाइए। जब देश में कोरोना हो रहा है, उस टाइम पे इमरजेंसी, कोई ऐसी इमरजेंसी आती है, तब ब्रेक लाया जाता है। ये उसी कोरोना टाइम में ब्रेक लेके आए। तब की अंबानी अमानी की जो गोदाम है, 1,000, 2,000, 4,000 बीघे में जो गोदाम अब से पहले बन चुके हैं, ये तो साजिश से काम हो रहा था। किसान को क्या कहता है? ये बातें आपको पता नहीं था कि पहले ही अडानी और अंबानी ने अपना वो बना लिया था? एक बात बताओ, जब कई चीज की घोषणा ना कर रहे तब किसान बेचारा क्या करेगा? जब इनने घोषणा करी है तो उसी दिन पे किसान हाय 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 कर रहा है, रोड पे आ गया है। आज 27 दिन यहाँ पड़े हुए हो गए। ये सुनवे में कहाँ रहे? तो सुनते ही नहीं है। सुनने को क्या, अभी तो बंगाल चुनाव चल रहा है, तो बंगाल चुनाव पे ध्यान है सरकार। भैया, बंगाल चुनाव चल रहा है, वैसे तो मोदी जी कह रहे हैं कि हम किसान की आय दुगनी कर रहे हैं। और इधर तो हुआ चुनाव हो रहा है, इधर यहाँ किसान को बिल्कुल डेड करने पे खड़े हुए हैं। वो तो ये भी बात हो रही थी, सरकार ये भी कह रही थी बाबा कि अभी हमने 500 करोड़ रुपए कंप्यूटर को लगा दिया है ताकि किसानों को फायदा पहुंच सके। 500 करोड़ रुपया, एक बात बताइए, मिलों को दिया है। हमें मिलों से क्या लेना देना है? जबकि बोल रहे ये कि हमने 500 करोड़ रुपया किसान को दे दिया है। ये तो पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों को देने पे है। एक बात बताइए, हमारा तो गन्ना का पैसा है, तो ये मिल हमको तो देंगी ही देंगी। तो यानी कि फिलहाल आपके हिसाब से ये है कि जो पैसे लगाए जा रहे हैं उससे मील के मालिकों को फायदा होगा, मील को फायदा होगा, लेकिन जो असल में किसान है उस वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। कोई पैसा नहीं है। जो हमारा तो जो पैसा है वही पैसा, हमारे गन्ना का पैसा मिल जाए तो ही बहुत है। यूपी सरकार तो कहती है हम हमेशा किसानों के साथ खड़े हुए हैं। नहीं, यूपी सरकार बेचारी क्या कर रही है? वो भी कुछ नहीं कर रही। वो भी क्या कर रही है? किसान को क्या राहत दी है? नहीं, अभी 1.25 मन का था, वो 9 धनी का कर दिया। रेट बढ़ते जा रहे हैं। जो इनके पीरियड से जो 800, 700, 900 रुपया में महीने का बिजली का बिल किसानों का था, वो 1600, 1700, 1800। अभी यूपी सरकार ने 50,000, पहले 50 लाख का जुर्माना किसानों पे लगाया था जो आंदोलन कर रहे हैं। तो 50 लाख रुपए का जो जुर्माना था, क्या लगता है किसान भर पाएगा? ये बिल्कुल नहीं भर पाएगा। 50,000 कर दिया गया। जब
फटकार पड़ी कोर्ट से तो 50,000 कर दिया गया। हाँ, जब उनने ये देख लिया कि किसान अब या भारत का किसान जग चुका है, यूपी का किसान जग चुका है, तो 50 लाख रुपए बाबा, 50 लाख को 50,000 कर दिया। अगर नहीं होता तो 50 लाख रुपए 50 लाख के लेते। तो कैसे देते हैं आप लोग? अगर एक बात बताओ, हम पे जो कि जमीन है थोड़ी घनी, इसको बेचते और इनको दे देते। तो यानी कि अंबानी और अडानी के पास वैसे ही चला गया पैसा। हाँ, पैसा जा रहा है इन पे, इनके पास पैसा जा रहा है। तो इधर से हाथ पकड़े चाहे इधर से हाथ पकड़े, क्योंकि 50 लाख का अगर आपके ऊपर जुर्माना लग गया तो आपको जमीन बेचनी पड़ेगी। जमीन बेचनी पड़ेगी। हम पे तो तैयार है। सिर्फ इस किसान पे इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा फटे पाटे कपड़ा पहन ले और रोटी खा ले, इसके अलावा तो और किसान पे कुछ बचता ही नहीं है। उसके बाद में जुर्माना दिया जाए तो और जुर्माना आएगा कहाँ से? भाई जो 2-2, 4-4, 10-10 बीघे जमीन है वही बेचनी पड़ेगी। ये तो किसान को बिल्कुल बर्बाद करने पे खड़े हुए हैं, क्योंकि किसान सरकार की बात नहीं मान रहे। तो ये भी बात हो रही कि किसान सरकार की सुन नहीं रहे। नहीं, किसान की सरकार सुन ही क्या रहा है? बिल्कुल नहीं सुन रहा। सरकार से किस बाबा, मैं जानना चाहूंगा, सरकार से किसान है कि किसान से सरकार है? मतलब जनता के लिए सरकार है कि सरकार है? तो किसान से ही सरकार, किसान से ही है सरकार तो। पर सरकार इस बात को मान बैठी है कि किसान से सरकार नहीं, अब तो हमसे किसान है, मान बैठे ये। तो क्या लगता है कि क्या सच में ऐसे हो पाएगा, चल पाएगा ये चीज? ये तो एक बात बताइए, जब तक ये किसान को सरकार नहीं मानेंगे, तब तक किसान को किसान नहीं मानेंगे, तब तक ये धरना चलता रहेगा। महीने आ जाओ, 2 महीना आ जाओ, 4 महीना आ जाओ, साल आ जाओ, तब तक ये किसान भी अब हटने वाला नहीं। एक बात बताइएगा, किसान तो मर गया, 31 मर चुके हैं। 31 तो मर चुके हैं। ये मान लो जीते जी भी और मर गए किसान। किसान के पास है क्या? बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, शादी विवाह कर नहीं सकता, अपनी हारी बीमारी को भी दिखा नहीं सकता। तो या तो किसान फिर वैसे आत्मदाह करके यहीं द्वार पे है खड़ा है कि मर जाए तो बेहतर है। तो आपके हिसाब से सरकार जो है वो किसानों की है और किसान की बात सरकार को सुननी चाहिए। जो लगातार बाहर बातें हो रही है, जैसे बाहर से बातें हो रही है, वो नहीं करके असल हकीकत में यहाँ पे आके बात करनी चाहिए। एक बात बताइए, अब तो इनके दरवाजे पे बैठे हैं, ये सरकार किसान के लिए ठीक काम कर रही है और किसान ये कह रहा है कि गलत काम है। बिल्कुल गलत है जी। तो किसान ही तो मरेगा। ये अपने उन शब्दों को वापस ले ले, इन तीनों कानून को आप वापस ले ले। किसान को दोगुनी आय करने के लिए बोल रहे हैं 3 साल से, और वहां किसान की चौथाई आय ना है रही, जो पहली आई वो भी नहीं हो रही। और ये बोल रहे हैं कि हम किसान को आबाद कर रहे हैं, हम किसान को दूनी आय कर रहे हैं। अरे किसान नहीं चाह रहा, तुम किसान का भला चाहते हो, तो किसान को जो काम में खुश है किसान, उसको काम को कर दो। तुम उसकी तीनों कानून, काले कानून वापस ले लो, तुमको क्या आपत्ति है? वो समझा तो रहे, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझाने की कोशिश नहीं कर रहे, वो हमें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें हर तरह से बर्बाद करने की। क्या लगता है बाबा कि जैसे नोटबंदी हुई थी वैसे, जैसे नोटबंदी असफल रही थी, तो ये 3 कानून भी असफल रहेंगे? भैया एक बात बताइए, अब ये नोटबंदी की रात के 12 बजे घोषणा कर रहे हैं मोदी जी, 8 बजे घोषणा कर रहे हैं कि नोट बंद, काले धन को निकाल के लाएंगे। क्या आपकी नजर में काले धन को भी निकाल के लाए ये आज तक? नहीं, वो तो कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। और ऐसा और हुआ है कि जो गरीब जनता के नोट भी जो कच थे या कट लेते थे तो 2000 रुपए देते थे, और इस एक का बच्चा हो गया बीमार, तो बीमारी में वो बीमारी नहीं दिखा पाए, और उनके जन कितने बच्चे खत्म हो गए, कितने बुजुर्ग खत्म हो गए। पर इनको शर्म नहीं आती, ये तो सफेद झूठ बोलते हैं। तो ये भी आपके हिसाब से झूठ है? ये जो सफेद झूठ है, निखालस झूठ है, और झूठन को ही खा रहे हैं और किसान को बर्बाद करने में बैठी है। बाबा मैं आपसे बोलना आप बताना चाह रहे थे, कुछ बताइए। साहब मोदी जी तो बहुत झूठ बोल रहे हैं, मगर किसान को कोई फायदा नहीं हो रहा। सरकार तो फायदा, इसमें तो बिल्कुल फायदा नहीं है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।